हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तलबिया क्रिएटिव चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर हाजिर हुई हूँ जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। ये आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करेगी, आपकी स्किन में पिगमेंटेशन को डिक्रीज़ करेगी, ये आपकी स्किन से ब्लैक पैचेस को रिमूव करेगी और फाइन लाइंस को भी ख़त्म करेगी। ये आपकी स्किन को एक यंगर लुक देगी। तो आप मेरी वीडियो को 7 डेज़ चैलेंज पे देखें कि 7 डेज़ के बाद आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो गाइस, अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी डेली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें, और साथ ही साथ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें ताकि वो भी मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 अदद आलू। इस आलू को हमने छील कर अच्छे से ग्रेट कर लेना है। गाइस, तो अब हमने सबसे पहले आलू को पील कर लेना है। आलू ही वह ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन के अंदर वाइटनिंग को पैदा करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये हमारी बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। गाइस, अल्लाह ताला ने आलू के अंदर आलू ही नहीं बल्कि हर चीज़ के अंदर अपनी कुदरत शामिल की होती है। बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं आलू के जो हम नहीं जानते, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है ये आलू। ये ना सिर्फ हमारे जिस्म बल्कि हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब हमें इसको ग्रेट कर लेना है। गाइस, आलू के अंदर वो विटामिन होते हैं जो कि हमारी स्किन के अंदर नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करने में हमें मदद करता है। तो गाइस, यहाँ पे हमने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और हमारी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मिल्क। हमें 1 कप भर के मिल्क चाहिए। तो गाइस, हम इस दूध को 1 कप भर के हमने दूध लेना है और इसे हम एक सॉसपैन में डाल देंगे। अब दूध की खासियत मैं आपको क्या बताऊं। दूध तो वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होता है और ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो गाइस, अब हमने आलू ग्रिल्ड हुए आलूओं को हमने अपने मिल्क के अंदर ऐड कर देना है और अब हमने इस विस्कर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। गाइस, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और अब हमने इसे अपने दूध को उबाल लेना है ताकि इसके अंदर के सारे आलू अच्छे से पक जाएं। देख सकते हैं आप, हमने इसे अच्छे से पका लेना है। हमने इसे 10 to 15 मिनट्स लाजमी पकाना है ताकि ये इसके अंदर अच्छे से बॉईल आ जाए और इसके अंदर के आलू सारे पक जाएं। आप इसे अच्छे से मिक्स करते रहें हल्के हल्के हाथों से। ये देख सकते हैं हम साथ साथ उबाल रहे हैं और साथ ही साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स भी कर रहे हैं। जब तक हमारे दूध में बॉयल आता है तब तक हम अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट तैयार कर लेते हैं और वो है सोप। यहाँ पे मैंने तिब्बत सोप लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। और गाइस, ये जो हम रेमेडी बना रहे हैं आप इसे फेस वॉश के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे भी ग्रेट कर लेते हैं। गाइस, हमने इसे 5 मिनट पकाया और इतना बॉयल है। हमने इस दूध को जितना लिया है उसकी हाफ़ क्वांटिटी करनी है, तो अभी इतनी नहीं हुई तो हमने इसे थोड़ा सा और पकाना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये बहुत गाढ़ा हो गया था, तो मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने अपना सौंफ ग्रेट कर लिया और अब हम इसे अपने मिक्सचर में डालेंगे। देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। गाइस, अब हम अपने सारे मिक्सचर को स्पैचुला से क्लीन करके एक मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। हैं
गाइस अब हमने इसका देख सकते हैं आप कितना थिक सा पेस्ट बन गया है, देख सकते लेना है। इसे हमने अपने दोबारा से पैन में डाल देना है इस सारे मिक्सचर को। और गाइस हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है नींबू। अब नींबू की तारीफ में क्या ही बयान करूं, क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियोस में नींबू शामिल है। देख सकते हैं आपने एक पूरा नींबू इसमें ऐड कर देना है। मैंने हर वीडियो में अपने नींबू के फ़ायदे ज़रूर बताए हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और हर्बल इंग्रेडिएंट है। तो गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जिनके मुंह पे एक्नी है वो इस नींबू को स्किप कर दें। उनके लिए बाकी का ही जो है मिक्सचर काफ़ी होगा। तो गाइस अब हम इसे दोबारा से 5 मिनट्स के लिए चूल्हे पे पका लेंगे, ताकि ये एक थिक सा और स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। तो गाइस ये देख सकते हैं कितना अच्छा और थिक सा पेस्ट तैयार हो गया है। गाइस एक बात मुझे आपको बतानी थी, मैंने इसमें हाफ सोप ऐड किया है ताकि ये जमे नहीं। अगर आप इसमें पूरा सोप ऐड करते हैं तो ये जम जाएगा और आप इसे एज आ सोप भी यूज़ कर सकते हैं। सोप और फेस वॉश में ज़रा भी डिफरेंस नहीं है, दोनों के फ़ायदे सेम ही रहेंगे। क्योंकि मुझे सोप पसंद नहीं तो मैंने इसमें हाफ सोप डाला है ताकि जमे नहीं। मुझे फेस वॉश यूज़ करना पसंद है तो मैंने इसे एज आ फेस वॉश रखा है, क्योंकि मैंने इसे स्टील की कोनी में डाल दिया है ताकि ठंडा हो जाए और मैं इसे किसी भी जार में डाल के एज आ फेस वॉश यूज़ कर सकूं। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरी वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।